हिमाचल की या पूरे भारत की बात करें, ऐसी कोई सड़क नहीं होगी, ऐसी कोई नेशनल हाईवे नहीं होगी, जहाँ पे आपको गौ माता नहीं मिलेगी। हम इंसानों ने गौ माता को सड़कों पर छोड़ दिया है, क्योंकि गाय दूध देना बंद कर देती है, तो हम इंसान गाय को सड़कों पर छोड़ देते हैं। क्योंकि हम इंसान बहुत मतलबी हो चुके हैं और हमें तो लगता है कि जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे हम इंसान इस कलयुग में हो चुके हैं। पर जब सुबह होती है और जब हमें चाय नहीं मिलती है और हमें पता चलता है कि घर में दूध खत्म हो गया है, तो हम दूध का पैकेट लेने के लिए फटाफट दौड़ते हैं। हम इंसानों को सुबह चाय पीनी है, हम इंसानों को सुबह कॉफी पीनी है, हमें दही का आनंद भी लेना है और पनीर भी खाना है। पर जिस गाय से यानी गौ माता से जो हमें दूध मिलता है, उसी गौ माता को हमने सड़कों पर छोड़ दिया है मरने के लिए। तेज रफ्तार गाड़ियां आती हैं और वो तेज रफ्तार गाड़ियां गाय को मार देती हैं सड़कों पर, और कुछ गाय तो जख्मी होकर सड़कों पे ही रहती हैं और कोई भी मदद नहीं करता। गाड़ियां आती हैं, थोड़ी सी स्लो होती हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग गाय को देखते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर गाड़ी आती है, फिर गाड़ी स्लो हो जाती है, सड़क किनारे जो गाय जख्मी होती है उसे लोग देखते हैं और फिर चले जाते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि हम इंसान बहुत मतलबी हो चुके हैं। हमें तो गाय के दूध से मतलब है, हमें तो गाय के पनीर से मतलब है, हमें उसके दही से मतलब है, और गाय के दूध से जितनी भी चीजें बनती हैं बस हमें वो चीजें खानी है, बस हमें उसी से मतलब है। हमें तो बस सर्दी में देसी घी मिल जाए, बस हमें उससे मतलब है। पर ये पाप है, मैं तो कहता हूं ये पाप नहीं महापाप है, जिस प्रकार हमने गौ माता को सड़कों पर छोड़ दिया है। एक तरफ हम गाय को माता कहते हैं और उसी माता को हमने सड़कों पर छोड़ दिया है। जिस माँ का दूध हम रोज पीते हैं, रोज हमारी चाय में, हमारी कॉफी में डलता है, उसी गौ माता को हमने सड़कों पर छोड़ दिया है मरने के लिए। वो ठंड से मर रही है, गाय को भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा बस इतना ही है, आप सबसे विनती, जितनी भी मुझे एनजीओ सुन रही हैं या जितने भी लोग सुन रहे हैं हिमाचल के या पूरे भारत के, कि अब हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए। और अगर हमसे बहुत कुछ नहीं होता तो हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। गाय के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं, या कोई गाय आपके आसपास बाहर घूम रही है, ठंड में ठंड रही है या उसे भोजन नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम कुछ इंतजाम करें। बस यही छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो ना ही तो मैंने कोई बहुत ज्यादा मुझे फॉलो करने वाले चाहिए, ना ही मुझे करोड़ों सब्सक्राइबर चाहिए। ये वीडियो ना ज्यादा लाइक्स के लिए है, बस ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए है कि हम थोड़ा सोचें। इस चीज को लेकर हमें सोचना चाहिए, हमें गौ माता के लिए कुछ करना चाहिए। और ऐसे भी हम इंसान बहुत ज्यादा मतलबी हो चुके हैं, क्योंकि जानवरों को हम कुछ समझते नहीं है, क्योंकि वो बेचारे हम वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते। उनका कोई हाई कोर्ट नहीं है, उनका कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जानवरों का, क्योंकि हमसे इंटेलिजेंट नहीं है। तो हम इंसान इन्हें मार देते हैं, इन्हें खा जाते हैं, करोड़ों के हिसाब से इन्हें मारा जाता है हर साल। कई जानवर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कुछ जानवरों को हम मार देते हैं, कुछ ठंड से मर जाते हैं। पर अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम इंसान, तो हमें कुछ करना चाहिए। सभी जानवरों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इनका भी हक है, इस अर्थ पर, इस दुनिया पर इनका हक है, तो हमें इनके लिए कदम उठाने चाहिए। मेरा सरकारों से, सारी राज्य सरकारों से, केंद्र की सरकार से, सभी एनजीओ से, सभी बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट से, जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं, जितने भी एजुकेशन एक्टिविस्ट भी हैं, उन सबसे अनुरोध है कि वो आगे आए और हम सब मिलकर समाज में इस तरीके से जो गौ माता को छोड़ा जा रहा है, गौ माता को जो हम सड़कों पर भेज दे रहे हैं और गौ माता के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें ठीक करना चाहिए। धन्यवाद।